नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट। और दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये इंडियन इकोनॉमी का अपडेट, डेटा के नंबर्स आ रहे हैं और धीरे धीरे डेटा आ चुका है। फिस्कल डेफिसिट का डेटा, जीडीपी नंबर्स, नेट टैक्स रेवेन्यू, इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड ऑन डिफरेंट सेक्टर्स, और इससे क्या निफ्टी में इम्पैक्ट आएगा उस पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस उठापटक के बीच हमें क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक एक डेटा को हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले दोस्तों, इस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें और उसके बाद ही अपनी एनालिसिस के बाद ही इन्वेस्टमेंट किया करें। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे लाइव डेटा की तरफ मूव कर रहे हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स का लाइव डेटा अभी अभी जस्ट निकल के आ रहा है और बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। तो उसमें दोस्तों क्या क्या खबरें निकल के आ रही हैं वहां से एक एक करके हम लोग बताते चलेंगे आपको। चलिए, यहां से हम लोग दोस्तों डेटा आना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों एफएमसीजी कंजम्पशन की बात करेंगे। एफएमसीजी कंजम्पशन स्लिप इन जुलाई सितंबर। तो कंजम्पशन यहां से रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है और इसी की वजह से एफएमसीजी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो इंडियन एफएमसीजी इंडस्ट्री saw a decline in volume in September quarter this year, through it registered a value-led growth 12.6% according to report by the data analytics firm Nielsen। इसके बाद दोस्तों आगे ऊपर चल रहे हैं। अप्रैल अक्टूबर फिजिकल डेफिसिट एट 36.3% ऑफ फुल ईयर टारगेट। तो फिर फिजिकल डेफिसिट इस बार अच्छा परफॉर्म किया है, फिजिकल डेफिसिट कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिजिकल गैप स्टूड एट 5.47 लाख करोड़। नेट टैक्स रिसीव्ड एट वर्थ ₹10.53 लाख करोड़। तो 10.53 लाख करोड़ का लगभग नेट टैक्स का कलेक्शन हुआ है और वही एक्सपेंडिचर जो है वो लगभग 18.27 लाख करोड़ का किया है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर ज्यादा फोकस है और द गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड पेग्ड दिस ईयर फिजिकल डेफिसिट एट 6.8%। तो वहां को अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। नेट टैक्स रेवेन्यू कंटिन्यू टू पिक अप, यानी अप्रैल क्वार्टर में भी पीरियड में भी स्टूड एट 12.6 लाख करोड़ और 70.5% ऑफ द बजट एस्टिमेट। तो लगभग कह सकते हैं कि बजट जो एस्टिमेटेड किया गया तो वहां से 70.5% का अचीवमेंट कर लिया है, which is much higher than 34.2% of the budget estimate collected during this period a year earlier। यानी लास्ट ईयर से 34.2% से ज्यादा कलेक्शन हुआ है। दूसरा चीज, एक और चीज निकल के आ रही है कि इंडिया में ओवरशूट बजट एस्टिमेट। तो इस बार का जो बजट है वो कहीं ना कहीं और भी बेटर एंड पे आने की उम्मीद है। एयर इंडिया लायबिलिटीज वर्थ ₹44 करोड़। फ्री फूड्स, ये मिस्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फ्री फूड्स ग्रेन स्कीम एंड सेटिंग एयर इंडिया लायबिलिटीज वर्थ 44,000 करोड़। तो में ओवरशूट कर सकता है बजट एस्टिमेट, इसकी ये भी बताया गया है। आउटपुट ऑफ द 8 कोर सेक्टर्स, जो मेजर जो कोर सेक्टर्स हैं, आप चाहे फर्टिलाइजर सेक्टर कह लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर कह लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर कह लीजिए, या जितने भी इस तरह एफएमसीजी सेक्टर कह लीजिए, आईटी इंडस्ट्रीज कह लीजिए, तो इस इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं 7.5% इन अक्टूबर। तो ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा और डेटा पे चलते दोस्तों, बहुत सारे डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग और इसके बाद हम लोग कंक्लूजन भी बताएंगे कि क्या रहेगा। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है। कोर सेक्टर जो अपडेट हुआ 7.5% से ग्रो किया है और इसके अलावा क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन रहा वो 2.2% से डिक्लाइन किया है अक्टूबर 2021 में। अगर हम लास्ट ईयर के मुकाबले देखें तो its cumulative index declined by the 2.8% during the year. Services activity playing catch up
तो ये फिजिकल ईयर Q3 के लिए एक अच्छी चीज़ है कि कैचअप सर्विसेज बढ़ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज बढ़ रही हैं, तो एक अच्छा निकल के आ सकता है। रेवेन्यू रिसीप्ट अप हुए हैं, जो कि हम लोग पहले ही बता सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट जो आरबीआई का एस्टिमेट है वो लगभग 7.9% के आसपास एस्टिमेट किया गया है और उसी के आसपास जीडीपी रहने का अनुमान भी जताया जा रहा है। वहीं फिजिकल डिफिसिट टारगेट से बेहतर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। हम लोग जो एस्टिमेट था उससे 119% अप होते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिजिकल डेफिसिट कम होते हुए नजर आ रहा है। अब दोस्तों इसका हम जरा इम्पैक्ट देखते हैं कि जीडीपी पे का निफ्टी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर हम दोस्तों देखिए तो यहाँ पे मैंने 3, 4, 5 लाइनें बनाई हुई हैं। आप दोस्तों एक रेंज यहाँ पे आप देख रहे हैं 15,600 के आसपास, एक लाइन आप देख रहे हैं 16,300 की लाइन, एक आप 15,575 की लाइन और ऊपर 18,662 की लाइन। तो दोस्तों जो पहला हर्डल निफ्टी के लिए है, अगर हम करंट लेवल देखें तो 17,575 से 16,382 के बीच में ये एक रेंज बन रही है। तो ऊपर का जो लेवल है 17,575 का लेवल और जो नीचे का लेवल है वो 16,382 का लेवल है। करंटली निफ्टी 16,975 है, तो इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का अगर आप देख रहे हैं 1 से 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो कम से कम 18,600 का लेवल आप देख सकते हैं। और वहीं पे जो डाउन साइड रिस्क है 15,600 के लेवल ले सकते हैं। तो 15,600 का डाउन साइड रिस्क हो सकता है करंट लेवल से, और अपर लेवल पे 18,662 ये आपका लॉन्ग टर्म का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे रहेंगे। और अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो 16,380 के करीब सपोर्ट नजर आता है शॉर्ट टर्म के लिए, और अप साइड जो शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे वो लगभग 17,575। तो निफ्टी का एक रेंज क्लियर हो रहा है 17,575 से नीचे 16,380 के लेवल्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए 15,600 का एक लेवल बेस बनेगा, सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट है, और अपसाइड 18,662 के लेवल नजर आ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो और डेटा काफी अच्छे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा दोस्तों मार्केट का रिएक्शन क्या रहता है इन डेटा पे, कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। घबराएंगे नहीं दोस्तों, शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत करेक्शंस भी आ सकते हैं, तो बने रहेंगे। ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।